कुटिया के गेट पर महर्षि भृगु की पत्नी बैठी हुई है, ध्यान में और माला जप रही है। विष्णु जी उधर से आए, ए बुढ़िया क्या कर रही हो? कोई आदमी इधर से गया है क्या? भृगु की पत्नी आंख खोलती है और उसने कहा कि मतलब इतना गरज करके क्यों बोलते हो भाई, तुम कौन हो? कहा मैं विष्णु। कहा अच्छा अच्छा तुम ही विष्णु हो, क्या काम है? मर्यादा से बात करो, आश्रम है, आश्रम में गरज करके बोलना मना है, क्या चाहिए? शांति से पूछो। विष्णु तो क्रोध में था, शांति की बात उस समय सुहा देगा, उसको समझ में आएगी शांति की बात। उसने कहा कि शांति का पाठ बाद में पढ़ाना, ये बताओ कि ये दो आदमी अभी इधर से गुजरा है? महर्षि भृगु की पत्नी हिम्मत वाली थी, उन्होंने कहा हाँ गुजरा है। कहा कहां है? कहा मेरे कुटिया में। कहा उसको निकालो। कहा क्यों? उसको मारेंगे। कहा तुम्हारी दादागिरी चलती है क्या? तुम्हारी दादागिरी चलती होगी तुम्हारे घर में, तुम्हारी दादागिरी चलती होगी तुम्हारे विष्णु लोक में। यह मेरी कुटिया है, मेरी कुटिया, यह अहिंसा का प्रदेश है, यह धर्म का प्रदेश है, और यहां तुम मार काट की बात करते हो। जब मेरे आश्रम से वह निकल जाए अपने स्वेच्छा से, उस समय तुम उसको मार देना कि काट देना हम रोकने नहीं जाएंगे, लेकिन अभी वो मेरा अतिथि है, अभी वो अपने प्राण की रक्षा के निमित्त एक संत का आश्रय लिया हुआ है, अभी तुम उसका वध नहीं कर सकते हो। विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, उसको निकालते हो कि नहीं? कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण दौड़ रहे हैं विष्णु, तब तक उसको मारने की बात तो छोड़ दो, उसका बाल बांका नहीं कर सकते हो। विष्णु ने कहा कि यही बात है, यही बात है कि तुम्हारे प्राण जब तक रहेंगे तब तक तुम नहीं मारने दोगे। नीति का पाठ बाद में पढ़ाना, वो मेरा दुश्मन है, उसको हमें मारने दो। विष्णु से जैसे ही बकझक होता है, अंत में विष्णु को गुस्सा इतना ज्यादा उठता है कि महर्षि भृगु की पत्नी की कोई भी बात उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम में क्रोध में आकर के विष्णु जी इतने आग बबूला हो गए कि अपने सुदर्शन को निकाला और भृगु की पत्नी की गर्दन पर चला दिया। भृगु की पत्नी का गर्दन कट करके गिर गया। जोर से चित्कार की आवाज हुई। आवाज को सुन करके नदी में स्नान करने जो महर्षि भृगु गए थे, उधर से दौड़े दौड़े आते हैं, देखा मेरी पत्नी लहूलुहान लथपथ गिरी हुई है, उसका सर उधर बिखरा हुआ है, उसका धड़ उधर बिखरा हुआ है। कोई पति अपने धर्म पत्नी का यदि इस तरह से बिखरा हुआ सब देखे, उसको कैसा लगेगा? क्या समझ में आएगा उसको? चित्कार करते हुए छाती पीटते पीटते वो रोते हैं। और उसने कहा कि मेरी धर्मशिला पत्नी को किसने मारा? यह तो एक चींटी तक को नहीं मारती थी, इसने किसका क्या बिगाड़ा जिसकी हत्या कर दी गई? कौन पापी है? किसके पाप का समय पूरा हो गया है? किसके पाप का घड़ा भर गया है जो मेरी धर्मपत्नी की इस हाल में मेरे धर्मपत्नी को पहुंचाया है? तब तक नहीं। कोई कितना भी आदमी खूंखार आदमी हो, यदि उससे कुछ अपराध हो जाता है तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, होता है ना जी। गलती करने तक आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब गलती हो जाती है तब उसको समझ में आता है कि हमसे अपराध हो गया। विष्णु को तब तक में यह ज्ञान हो गया था कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम क्यों मार दिए इसको। सर झुकाए खड़ा है विष्णु। महर्षि भृगु क्रोधावेश में जितनी बातें हो सकती थी भीतर के दर्द को बयान कर रहा था कि कौन पापी है, कौन दुष्ट आत्मा है, अभी उसको मेरे सामने लाया जाए, मैं अभी उसको फाड़ दूंगा। जो कहना था उसके दिल में जो बात छिपी थी, आवेश में वह भी कहते जा रहा था। विष्णु चुपचाप सर झुकाए खड़ा है। विष्णु जी ने अंत में कहा कि जिस पापी को आप खोज रहे हैं, जिस पापी ने आपके धर्मपत्नी का ऐसा हाल किया है, वो पापी कोई और नहीं प्रभु, वो पापी मैं ही हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। महर्षि भृगु ने जब इस बात को सुना तो कहा अरे तुम तो धर्मात्मा कहलाते हो, तुम्हें लोग भगवान कह करके पूजा करते हैं। भगवान तो दूसरों की पीड़ा को हरते हैं। यदि पीड़ा देने वाले को भी भगवान कहा जाए तो फिर हैवान किसको कहा जाए? यदि पीड़ा देने वाले को ही धार्मिक कहा जाए तो अधार्मिक किसको कहा जाए? यदि पीड़ा देने वाले को भी पुजारी कहा जाए तो फिर पाखंडी किसको कहा जाए? यदि पीड़ा देने वाले को भी गुरु कहा जाए, ईश्वर कहा जाए, तो फिर कसाई किसको कहा जाए? तुम ईश्वर के रूप में होकर के, भगवान के रूप में होकर के जो तुमने कसाई वाला काम किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। और जा विष्णु, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह से मेरी निरपराध पत्नी को बिना वजह के तुमने इसके गर्दन को काट करके इसको अलग कर दिया, मेरे वियोग में मेरी पत्नी तड़पते तड़पते मर गई और मेरे
मैं पत्नी के वियोग में मैं भी तरफ तरफ के मर जाऊंगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी और तेरी पत्नी की कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आएगा कि पत्नी के वियोग में अलग होकर के तू तड़पेगा और तेरे वियोग में अलग होकर के तेरी पत्नी तड़पेगी और अंततः दोनों का मौत दोनों के बिलगांव में ही अलग अलग रह करके ही होगा। ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं और इसी श्राप को श्री राम भोग रहे हैं। ताली बजा जोर से एकदम। सदगुरु कबीर का यह जीवंत संदेश है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। विष्णु के रूप में श्री राम ने गलती किया था, एक निरपराध स्त्री की हत्या की थी, गर्दन का। मैंने कहा कि 14 वर्ष की सजा किसको? मर्डर करने वाले, हत्या करने वाले। एक गर्दन, एक निरपराध प्राणी के गर्दन काटने के कारण राम को 14 वर्ष की सजा हुई। आप कल्पना करो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, चाहे यहां जो बैठे हुए हैं वो अथवा इस माइक्रोफोन के माध्यम से जिनके जिनके कानों तक आवाज जाती हो, थोड़ी देर के लिए कान से रुई निकाल लेना और सुन करके बताओ, सोच करके अपने मन से प्रश्न करो कि एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के कारण यदि श्री राम को 14 वर्ष की सजा हो गई तो अपने जीवन में तुम कितने मछली, मुर्गे और अंडे का गर्दन काटे हो, इसका ध्यान लगा करके देखना। और जितने निरपराध प्राणियों की हत्या करते हो, जितने निरपराध प्राणियों को तुम कष्ट देते हो, तो उतना गुना तुम 14 साल से कर लेना। इतना जन्म तक तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। उस दुख भोगने से तुम्हें दुनिया का कोई भी भगवान और देवी देवता नहीं बचा पाएगा। मैंने कहा कि आज सदगुरु कबीर देव के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूर्व बेला में हम सब उपस्थित हैं। मानव और मानव जीवन की समस्याओं पर केंद्रीभूत, मानव और मानव जीवन के समाधानों पर केंद्रीभूत सदगुरु कबीर का दर्शन है। उस दर्शन के संबंध में थोड़ा बहुत निवेदन मैंने किया। उस दर्शन पक्ष में मैंने कहा कि सबके जीवन में समस्या है, सबके जीवन में परेशानी है, सबके जीवन में उलझन है, सबके जीवन में दुख और दर्द है, लेकिन उस दर्द का समाधान है, उस पीड़ा और परेशानी का समाधान है। ताला यदि है तो उसकी चाबी है। हाँ, लेकिन आदमी को उलझना कब पड़ जाता है? जब चाबी खो जाती है तो फिर हथौड़ा लेकर के ताला को तोड़ने की नौबत आती है। यदि आपके हाथ में चाबी पकड़ा दिया जाए तो ताला तोड़ने की नौबत नहीं आएगी और दरवाजा खुल जाएगा। आप सुख के दरवाजा को खोलने के चक्कर में कभी हथौड़ा से सास बहू को हथौड़ा से ठोकती है और बहू सास को हथौड़ा से ठोकती है, पति पत्नी को हथौड़ा से ठोकते रहती है, पत्नी पति को हथौड़ा से ठोकती रहती है, बेटे माँ बाप को हथौड़े से ठोकते रहते हैं। यानी जितने संबंध आपके हैं, सारे संबंधों में यदि कोई सुख ढूंढ रहा है तो हथौड़ा लेकर के दरवाजा खटखटा रहा है। उसका समाधान यह नहीं है चाबी खो, पहले तो खोने मत दो, और यदि खो गया है तो बंधी आश्रम आ जाना, चाबी यहां बना करके रखा हुआ है। ये संत गुरुजन आपको चाबी देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर आपके जीवन रूपी समस्याओं का, आपके दुख रूपी समस्याओं का पहला चाबी देते हैं। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। बस एक ठो चाबी आप पकड़ लो अभी, फिर कल के सत्र में दूसरा तीसरा चाबी आपको देंगे यदि मौका लगा तो बस इन्हीं निवेदनों के साथ वाणी को अब यहीं पर विराम और एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की। हर सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। एक छोटा सा पद आप सुनिए। सदगुरु मेरे जीवन नैया। यदि भवसागर में नाव है तो स्वाभाविक है कि उस नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए कोई न कोई मल्लाह चाहिए, केवट चाहिए। इस भवसागर में जो हमारा जीवन नौका फंसी हुई है, तो इस जीवन नौका को पार करवाने वाला कोई मल्लाह चाहिए, और वह मल्लाह सदगुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पढ़ सुनो, ज्यादा व्याख्यान करने पर रात अधिक हो जाएगी।